नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खाना खा के सो रहे होंगे। तो तारीख है आज 8/1/2024, जनवरी चल रही है। मेरे जनवरी का वीडियो आने वाला है। आप देख रहे हैं प्री बोर्ड। आज का टॉपिक हमारा यही है कि प्री बोर्ड जो परीक्षा है 2024 का सामान्य हिंदी क्लास 12 का है ये, और इसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप देख सकते हैं ये आज हमारा पेपर हुआ था। कुछ इस तरह से है, अगर आपके में भी आया होगा। समय 3 घंटा है, पूर्णांक वही है 100 नंबर का। पहले आपको दिशा निर्देश पढ़ने होंगे, यही सब पढ़ लेना कि 1 और 2 विकल्प मतलब इसमें से करना होता है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि इसमें क्या होते हैं कि पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक का नाम क्या है। आपको इसमें से ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको इसमें टिक कर देना है, ठीक है। इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव पेन नहीं चल रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये पेपर हुआ था, ये हुआ था आज, यानी कि 8 तारीख को, 8/01/2024। ये था प्री बोर्ड मेकेटे इंटर कॉलेज का, ठीक है। सेकंड हमारा प्रश्न है, हमारा मसीहा किस विषय की रचना है। तो ये हमारी जीवनी है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता आपको ऑप्शन मिल गए होंगे, आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो फटाक से इसको आंसर जरूर कर देना। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके हैं राहुल सकृत्यान, ठीक है। त्यागपत्र किस विधा की रचना है। त्यागपत्र मुझे नहीं पता है, आपको इसको पता हो तो इसको आंसर कमेंट में जरूर कर देना। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। जाहिर सी बात है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र तो है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन इस युग की है, और यह प्रताप नारायण मिश्र की है। ओके, अब अगला हमारा आता है, ये हमारे पद से आ जाते हैं एमसीक्यू वो विकल्प। पहला हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में किया। जाहिर सी बात है सॉरी, खड़ी बोली नहीं है, ब्रज भाषा है। आप लोग यहाँ पे मत देना, ब्रज भाषा मैंने किया था। तो निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है, सबसे तड़ाकेदार कौन है। इसमें से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको बता दूं। जो राष्ट्र कवि को जो उपाधि, जो राष्ट्र कवि जो है, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विभूषित किया गया था। मिसल देव रासो के रचयिता कौन है, मुझे नहीं पता है। आपको अगर आंसर इसका पता हो तो कमेंट में जरूर कर देना। ओके, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि है घनानंद बिहारी सेनापति पद्माकर। तो सबसे पहले मैं आपको दो रीतिमुक्त कौन है। तो रीतिमुक्त में जो कवि आते हैं वो घनानंद आते हैं, घनानंद बोधा ठाकुर आलम, ये आते हैं। घनानंद हो गया, ठीक, घनानंद हो गया, बोधा ठाकुर आलम, ये सभी जो भी कवि हैं ये सारे उसके हैं, रीति मुक्त के हैं। बिहारी सत्साई जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। सड़क से आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। आज्ञा जी हैं, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आज्ञा जी। अब हमारा आता है गद्यांश। ये आपको पढ़ते आपको पता हो जाना चाहिए किस लेसन से आया है, सॉरी किस पाठ से आया है, उसके लेखक कौन है। ये अशोक के फूल से आया है, ये शायद रेड्डी जी की है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैंने आपको पता होगा, आप ध्यान देख लेना। इसके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इसके बाद आता हमारा अथवा में आता है, ये मैं आपको बताते कहाँ से है। ये पहले पाठ से आया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से, ठीक है। इसके रचयिता कौन है, इसके वही है पहले पाठ, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। फटाक से आ जाते हैं। इसमें से मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 10 नंबर के भी आते हैं। और आप ये देख लेना, ये मुझे याद नहीं रहा किस पाठ से आया है, लेकिन मैंने कर दिया था जैसे तैसे करके, याद नहीं, मैं गलत क्यों बताऊँ, यही है। और इसके कुछ प्रश्न यही भी है। और अगला अथवा में आता है
कुछ इस तरह से है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वन्य है, विजय पुरुष आशीन। ये भी आप लोग देख लेना कहाँ से आया है। वैसे तो मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पद्य में ज़्यादा मैं पढ़ा नहीं था, इस तरह याद नहीं है। आपको एक बात चीज़ बता दें, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए। लेखक का जीवन परिचय वासुदेव शरण। अगर आपको इसमें से 3 ऑप्शन मिलते हैं, 2 यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे हैं, तो आपको पहला वाला जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब हमारा अगला आता है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में 3 कवि के मतलब 3 आते हैं, तो मैंने तो जयशंकर प्रसाद के ऊपर लिखा था। आप से याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद याद कर लेना, और आप उस पर याद कर लेना, क्या कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय पे और महादेव वर्मा पे। अब उसके बाद आती है पंचलाट। ये फिक्स है, 100% आती है। देखो ये 100% आती है। और ये आती है पंचलाट, आती है सत्य की जीत, आती है सत्य की जीत जो है द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और पंचलाट जो है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। आपको पता होगा, फटाफट से आंसर दे देंगे। अब ये आता है संस्कृत खंड का। दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित लिखना है। ये वाला मुझे शायद ये महामणि मालवीय से आया है। आपको ये पता चल जाएगा कहाँ गया महामणि मालवीय, वाराणसी मालवीय जी है। आपको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा फटाक से। अगला हमारा आता है अथवा में, ये है पंचशील सिद्धांत से। पंचशील सिद्धांत से आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता ही है पंचशील सिद्धांत, ये आ गया, पाठ के नाम का भी आ गया फटाक से। इसके बाद आते हैं पद्यांश। पद्यांश आता है, इसमें से 2 हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कौन सा कहाँ से है। ये वहाँ से आया है, ये सुभाष रत्नानी से आया है, और इसका पता नहीं, इसमें से ये अलग किए थे, कर लेना। फिर ये, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे हम लोगों का पेपर का पैटर्न चेंज है, क्योंकि हमारा तो ये सामान्य हिंदी का डाल दिया गया, लेकिन ये हिंदी का है। ये मुहावरे आएंगे, आपको इसमें से लिख देना है। आपको इसमें से किसी एक का अर्थ लिखना है। आपको पता होगा 9 2 11 पुलिस जो है, पुलिस को चोट देकर भाग जाती है। यही सारे हैं, कर लेना फटाफट से, पढ़ लो। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। संधि विच्छेद आए हैं 1 1 नंबर के हैं, और ये भी हैं इसके 4 हैं। हाँ, चौथे में ये वाला 1 नंबर का। फटाफट से ये सब इसमें आता है, साहित्यिक हिंदी में आता है। शब्दों का जो उनका सही अर्थ तो बताना था, इसमें भी आप पढ़ लेना। हरी हरी। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। फटाफट से आप लोग कहते ना, एक शब्द के 2 अर्थ करना, मतलब लगभग आपको यहाँ से लेकर ग्रामर में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, करेंगे तो 20 मिनट में सब आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है ये, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आते हैं करुण रस, हास्य रस। ये भी भैया ये पूरा जो है पोर्शन फिक्स है, इसको आता ही आता है। ये कितने नंबर का था? 2 2 4 2 6 नंबर ही थे पक्के, फिक्स। इसके बाद आता है बैंक शाखा ऋण के लिए। आपको इसमें से एक और एक्स्ट्रा आ गया है, लिपिक के पद पर बताना था। वैसे आएगा कि बोर्ड में आपको ये ऋण वाला आ सकता है, और एक नगर निगम जो सड़क की समस्या पे आ सकता है। उसके बाद एक बहुत ही जाना माना प्रश्न आते हैं, निबंध। तो 4 निबंध थे, हमने इस पे लिखा था पर्यावरण पे। आपको जो इस पे आता है आपको हेडिंग पढ़ लेना है, हेडिंग वाइज लिखना है, आपको फटाफट से हो जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अभी हमारा एक्स्ट्रा जो है पेपर अगला, वो अकाउंटेंसी का है, यानी कि लेखा शास्त्र है, बही खाता बोल सकते हो आप उसे। उसका है 10 तारीख को है, तो मिलते हैं उस पेपर की मैं आपको बारे में बता दूंगा। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। फटाफट से देख लो, टाइम भी पोस्ट हो जाएगी।